बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं फ़ैमिली फ़ीस इकामा तजदीद के बारे में कि फ़ैमिली फ़ीस के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और वो बहुत से हमारे बहन भाई इस इंतज़ार में थे कि जो है वो 2020 में जो है फ़ैमिली टैक्स ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम अपनी फ़ैमिली को यहाँ रख पाएंगे। और इसी इंतज़ार में वो लोग जो हैं वो फ़ीस को हर साल पे कर रहे थे। सऊदी अरब में आपको बताते चलें 2017 से तारकिन वतन के अहल खाना यानी जिसको मुराफ़िकीन कहा जाता है पर हर माह की बुनियाद पर फ़ीस आयद की गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने अपने अहलो अयाल को वतन वापस भेज दिया है। फ़ीस का आगाज़ 100 रियाल माहाना से किया गया था, जिसमें हर बरस 100 रियाल माहाना इजाफ़ा किया जाता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस फ़ीस का कानून आपको बताते चलें कि जुलाई 2020 तक के लिए मुरतब किया गया है। इसी हिसाब से जुलाई 2020 में तारकीन के लिए अहल खाना पर आयद फ़ी फ़र्द 400 रियाल माहाना हो जाएगी। इस फ़ीस में तारक वतन की अहलिया या शौहर, बच्चे, वालदैन या जिन्हें मुनाफ़िकीन कहा जाता है शामिल हैं। इस हिसाब से अगर एक शख्स के 3 बच्चे और एक अहलिया है तो उसे माहाना 1600 रियाल अदा करना पड़ेंगे, जो कि साल में 19,200 रियाल बनते हैं। ये रकम इकामा तजदीद के वक़्त जमा कराना लाजमी होता है। मुतल्लिका इदारों की जानिब से अभी तक इस हवाले से वजाहत नहीं की गई कि 2020 के बाद फ़ीस का तनासब क्या होगा और आया ये बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का कहना है कि मुतल्लिका वजारत की जानिब से तारकीन के अहल खाना की फ़ीसों के बारे में कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ, इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बातों पर तवज्जो ना दी जाए। इदारे का ये भी कहना है कि अगर फ़ीस के बारे में कोई हतमी फ़ैसला होगा तो उसे अखबारात में शाया किया जाएगा। तारकीन के अहल खाना पर आयद की जाने वाली फ़ीसों के बाद से अक्सर अफराद ये सवाल करते हैं कि अगर वो माहाना फ़ीस अदा ना कर सकें तो क्या वो अपने अहल खाना को मुस्तकिल तौर पर वतन वापस भेज सकते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक तारकीन वतन के लिए मुमलिकत में कानूनी तौर पर रहने के लिए कारआमद इकामा होना लाजमी है। इकामे की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो सिस्टम में इकामा होल्डर का अकाउंट सीज़ कर दिया जाता है, जिसके बाद उसका कोई सरकारी काम नहीं हो सकता। ऐसे अफराद मुमलिकत में गैर कानूनी शुमार किए जाते हैं। इकामे की मुद्दत ख़त्म होने पर यह मुमकिन नहीं कि कोई भी अपने ज़ेर कफ़ालत अहल खाना का फ़ाइनल एग्ज़िट खरूज नहाई यानी लगा सके। एग्ज़िट वीज़ा लगाने के लिए इकामे का कारआमद होना लाजमी है। इकामा तजदीद कराने के लिए पूरी मुद्दत की फ़ीस आपको पूरी जमा करवानी पड़ेगी, जिसके बगैर सिस्टम में इकामा होल्डर का अकाउंट फ़ाल नहीं हो सकेगा। मुद्दत से मुराद एक हिजरी साल है, क्योंकि सऊदी अरब में तमाम सरकारी मामलात हिजरी साल से तय किए जाते हैं। इकामे की तारीख, तजदीद और इंतहा के हिसाब से तारकीन के अहल खाना पर आयद की जाने वाली माहाना फ़ीस एक बरस के हिसाब से ली जाती है। ऐसे अफराद जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, उनकी जानिब से अक्सर ये मालूम किया जाता है कि वो आइंदा बरस की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं, इसलिए मुमलिकत में अपना क़याम कानूनी बनाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। ऐसे अफराद जो मुमलिकत में बरसरे रोज़गार हैं और नहीं चाहते कि वो मुमलिकत से जाएँ, मगर अहल खाना की फ़ीस है उसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर वो अहल खाना की फ़ीस अदा नहीं कर सकते तो उनके इकामे की तजदीद नहीं होगी, जिससे उनका स्टेटस गैर कानूनी हो जाएगा। ऐसे अफराद जो अपने ज़ेर कफ़ालत अहल खाना की फ़ीस अदा करने की सताहत नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि वो अपने घर वालों को मुस्तकिल तौर पर वतन भेजना चाहते हैं तो वो इकामा की मुद्दत ख़त्म होने से चंद दिन कबल उनका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा स्टैंप करवा लें। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा स्टैंप होने के बाद कानूनी तौर पर वो 60 दिन मुमलिकत में क़याम कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वो 59वें दिन से मुमलिकत से निकल जाएँ, बसूरत दीगर उनका मुमलिकत में क़याम गैर कानूनी होगा। इस सूरत में उन पर माहाना की बुनियाद पर आयद की जाने वाली फ़ीस भी नाफिज होगी और उन्हें वो एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल करवाने का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तो ये थी याद रहे कि इकामे की तजदीद में दूसरी बार तख़ीर पर जुर्माने की रकम दुगना हो जाती है, जबकि तीसरी बार इकामा होल्डर को मुल्क बदल भी कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को ज़रूर वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।